जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र बहुत अद्भुत है। वो भगवान है लेकिन भक्त के रूप धारण करके सब सारे जीवों को सिखाते हैं भक्ति कैसे हमें करना चाहिए। तो श्रीमान प्रेमानंद प्रभु अभी जो बता रहे थे 3 श्लोक शिक्षाष्टकम से बता रहे थे वो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति वो श्लोक और आगे का 2 श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में उन्होंने एक ही गीत लिखा, उन्होंने नाम क्या है उसका, बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं लिखा क्योंकि वो उसमें सारे भक्त के जीवन का सार है उसमें। तो जब आज हम क्या देखने वाले आने वाले 1 घंटे में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में प्रचार कैसे किया, उन्होंने कैसे सारे दक्षिण भारत के लोगों को भक्ति में जोड़ दिया, उनके प्रचार का शैली, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाने के पहले आलालनाथ मंदिर में जाते हैं जो जगन्नाथपुरी के सीमा में है। उधर से महाप्रभु दक्षिण की ओर जाएंगे आगे। तब आलालनाथ में जनता सब इकट्ठित हो गई। इधर बताया है, सब लोग पीछे बोलिए। चौधरी कहते सब लोग भले हरि हरि, प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरि। चौदिके तक मतलब 4 दिशाओं में, चारों दिशाओं में सब लोग चैतन्य महाप्रभु की गीत और नृत्य को देखकर क्या बोले, हरि हरि ऐसे बोले। और प्रेमावेश में आकर उनके मध्य में गौर हरि नृत्य कर रहे थे, जैसे आप लोग देख रहे हैं इधर। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर ही स्वाभाविक रूप से सब लोग हरि हरि ऐसे बोल रहे थे। कंचन सदृश देहा अरुणवसना, पुलकाश्रुकंपस्वेदा ताहते भूषण,
चैतन्य महाप्रभु के शरीर सोने के बराबर चमक रहा था। उनके शरीर में भी जो कषाय का वस्त्र भी था, वो सूर्य के समान चमक रहा था वो। और लोगों ने देखा कि उनकी आंखों से प्रेम का अश्रु बह रहा है, दोनों आंखों से गंगा यमुना जैसे। तब उनके प्रेमाश्रु को देखा, उनकी नम्रता को देखा, उनकी दिव्य गुणातिशयों को देखा, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकारों को देखा उन्होंने। अष्ट सात्विक विकार का मतलब है रोम खड़े होना और आंखों से अश्रु बहना, शरीर में कंपन होना, और प्रेमावेश में आकर भक्त अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, कभी लोट पोड़ता है जमीन में, कभी इस तरह। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके संबंध में बताया उन्होंने कि कभी कभी कोई साधारण मनुष्य अपने शरीर में ऐसे भावावेश को प्रकट करता है, कभी जमीन में लोट पोड़ता है लोगों को आकर्षित करने के लिए, हाँ? उन लोगों को साहज्य बोलते हैं, साहज्य। लेकिन असली रूप में इस तरह के गुण, दिव्य गुण सिर्फ शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रकट होता है, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में देखते हैं। इसके संबंध में श्री रूप गोस्वामी 9 लक्षण देते हैं भाव भक्ति का। भाव भक्ति आता है प्रेमा भक्ति के पहले, एक सीढ़ी पहले। तो ये 9 लक्षणों को आप मन में नोट कर लेना और देख लेना कि ये 9 लक्षण हमारे पास है क्या। तब हम सोच सकते हैं कि भाव भक्ति जग गया। हम में से कुछ लोगों को भी शंका होता है, कभी कभी कीर्तन सुनते हैं आंखों में आंसू आता है, कोई प्रभु जी माता जाकर बोलते हैं प्रभु जी जब मैं कीर्तन सुनती हूँ ऐसे आंखों से आंसू आता है, मतलब क्या, क्या हम शुद्ध भक्त हो गए क्या? तो शास्त्र बताते हैं कि कभी कभी हम थोड़े इमोशनल होते हैं, सब चीजों के लिए रोते हैं। कुछ सिनेमा देखेंगे उधर भी रोएंगे, अगर किसी ने आपको टोक दिया डांट दिया तो उसके लिए भी रोएंगे, तो मंदिर में भगवान के कीर्तन सुनने के बाद भी रोएंगे। इसलिए सिर्फ रोने से हम मान नहीं लेना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त हैं। इसलिए ये 9 लक्षण देखना चाहिए, टेस्ट कर सकते, सेल्फ टेस्ट। खुद को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि क्या कितना मार्क मिलेगा, आप लोग चेक कीजिए 9 में कितना मिलता है, देख लीजिए, ठीक है। पहला, क्षांतिरव्यर्थ कालत्वं विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तत्पस्ति स्थले। ये 9 है, एक एक करके बोलता हूं आपको। शांति ही का मतलब है सहिष्णुता और माफ कर देने की आदत। किसी को भी किसी के साथ घृणास्पद भावना नहीं रखना, बदला लेने की भावना नहीं रखना, माफ कर देना, ठीक है। शांति है। अव्यर्थ कालत्व का मतलब एक क्षण को भी इंद्र तर्पण के लिए बर्बादी नहीं करना, लेकिन सदा कृष्ण की सेवा, एक सेवा से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे कृष्ण के चेतना में ही जुड़े रहना, वो अव्यर्थ कालत्व। विरक्ति ही का मतलब है इस भौतिक पदार्थों से, मतलब भौतिक पदार्थों में लिप्त न होकर उनसे दूर ही नहीं रहना, उनके लिए आकर्षण ही छूट जाना। समझ रहे हैं, इसमें फर्क है, करेक्ट है। जैसे अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है, उसको डॉक्टर बोलते हैं स्वीट नहीं खाने का, स्वीट खाओगे तो मर जाओगे, आज डॉक्टर बोलते हैं उसको। अभी वो नहीं खाएगा, इसका मतलब नहीं है कि उसको स्वीट खाने की इच्छा छूट गया। स्वीट खाने की इच्छा है कि नहीं है, लेकिन क्यों खाता नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। वो पूछेगा डॉक्टर को आप कब अनुमति देंगे खाने के लिए, वो बोलेगा जन्म के लिए भूल जाओ, अगले जन्म। तो उसको छोड़ना पड़ता है। कुछ लोग स्वीट खाकर भी मरते भी हैं, कुछ लोग हैं। तो इसका विरक्ति का मतलब नहीं है कि सिर्फ चीजों को छोड़ना, उस चीजों के ऊपर जो आसक्ति है उसको छोड़ना। तो इसलिए विरक्ति बोलते हैं। विरक्ति मान शून्यता का मतलब क्या है, लेश मात्र भी गर्व नहीं। यानी एक भक्त सोचता है कि मैं तुच्छ हूं, मैं क्षुद्र हूं, बाकी सब भक्त महान है, भगवान महान है, इस तरह सोचना मान शून्यता। आशा बंद का मतलब है जितना भी आपके जीवन में तकलीफ आए, कभी भी आशा को ना खो बैठना। हमेशा आशा रखना कि जरूर भगवान मेरे साथ में रहेंगे, भगवान देख रहे हैं सब कुछ जो हो रहा है मेरे साथ, और भगवान मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे प्रहलाद, कितने कितने तकलीफ आए उनके जीवन में, लेकिन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने भक्ति को त्यागा नहीं, वो आशाबंद।
रूप गोस्वामी बताते हैं, जब आपकी उम्र बढ़ता है, कभी 70, 80, 90 ऐसे हो जाता है, कभी कभी भक्ति कर्मों को भी करने के लिए कभी तकलीफ होता है। जैसे अगर आपको गोवर्धन परिक्रमा करना हो, तो अगर 80, 90 के बाद मुश्किल होगा ना। जैसे सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोगों को वृद्धावस्था में थोड़ा तकलीफ हुआ। जैसे तुम अपने उनको बोला रहे, तुम प्रदक्षिणा मत करो गोवर्धन की, पूरा नहीं चल पाओगे, मैं तुमको एक गोवर्धन शिला दूंगा, उसका 4 बार तुमने प्रदक्षिणा कर लिया तो पूरे गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने के बराबर है। ऐसे देखो महाप्रभु ने सनातन को दिया है ना। तो इस तरह से रूप गोस्वामी बताते हैं कि वृद्धावस्था में अगर भक्ति कर्मों को करने में तकलीफ होता है, तो तुम हतोत्साहित मत हो जाओ, ऐसे बताते हैं। हाँ? आशा रखो हमेशा, उसको आशा बंद बोलते हैं। और समुत्कंठा का मतलब है, कंठ का मतलब क्या है, ये कंठ करेक्ट है ना। उत्कंठ का मतलब है उत्साह। समुत्कंठा का मतलब है, जैसे कभी कभी आपका ट्रेन गाड़ी थोड़ा लेट हो गया, 4 बजे आना था, वो अनाउंस कर रहे हैं कि आधा घंटे में आएगा, 4:30 आएगा, 5 बजे आएगा, अंत में अनाउंस कर दिया अभी आ ही रहा है, अभी 2 मिनट में पहुंच जाएगा स्टेशन में। तो सब लोग ऐसे देखेंगे, आ रहा है क्या। उसको क्या बोलते हैं, समुत्कंठा बोलते हैं इसको। उसका मतलब बहुत आतुरता से एक राह देखना। इस तरह भाव भक्ति के भक्त जो होते हैं, वो आतुरता से कृष्ण को ढूंढते हैं, कब मिलेंगे मुझे कृष्ण है। बहुत उत्साहपूर्वक, जैसे हम लोग दिवाली के पहले दिन जब रात को, बचपन में हम लोग जब लेटते थे, लेकिन नींद आता ही नहीं था हमको, क्योंकि अगले दिन नया कपड़ा पहनना है। सब बच्चे माता पिता को पूछते थे, एक बार पहन कर देख सकते हैं क्या, बोलते नहीं नहीं। उसमें कुमकुम कुमकुम वगैरह ऐसे कोने कोने में कुमकुम रखते थे, भगवान के सामने रखते थे, हे भगवान, पहले भगवान के पास दे देना, और अगले दिन दिवाली के दिन तेल लगाकर नहाने के बाद, उसके बाद ही उसको पहनना। तो रात को हम लोग को नींद नहीं आता था, कब मानने वाले हैं, कब जाकर दिखाने वाले हैं दूसरों को, है ना। ऐसे तो अगर आपके अंदर उत्साह होता है तो आप उसका राह देखते हैं, करेक्ट है ना। हाँ? अगर कोई उत्साह ही, तो इस तरह अगर कृष्ण को पाने में अगर हमारे अंदर उत्साह हो, हाँ, हम समुत्कंठा होगा, करेक्ट ना। हाँ, जैसे बता रहे थे कोथा कृष्ण, हे कृष्ण आप किधर हो, कैसे मैं आपको पाऊंगा, आपकी भक्ति में और गंभीर में कैसे बनो। हाँ, कुछ कुछ प्रभु जी माता जी हम प्रवचन में पूछते हैं, प्रभु जी मैं भक्ति में इतना ढीले पड़ते जा रहा हूँ, गंभीर कैसे बनो। तो आतुरता आता है, वो आतुरता जब प्रबल हो जाता है तो भगवान उस भक्त को मार्गदर्शन देते हैं, चिंता मत करो, हाँ, अभी इधर तुम्हारे लिए एक रास्ता बना दूंगा, तुम जल्दी से आ जाओगे मेरे पास। हाँ? ऐसे भगवान भगवान देखते हैं कितना भक्त के अंदर एक उत्साह है, रुचि है। अगर उत्साह है तो आसानी से भगवान प्राप्त होते हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए, मैं एक दिन, किसी ने बोला मुझे 2 बजे मैं बुलाया था, किसी को मिलना था मुझे, वो 2 बजे आ गया था। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, 2 बजे हमारा प्रवचन है, 2 से 4 उधर, हाँ, पुणे में। बोला कि ठीक है प्रभु जी, प्रवचन अटेंड करूंगा। अटेंड किया, उसके बाद उनको मिलना था। मैंने बोला नहीं नहीं, अभी और एक यूएस का कुछ, हाँ, और एक प्रोग्राम है, वो भी किया, उसका प्रसाद खाना है। तो मैं देखा रात को 7 बजे तक वो था उधर ही, हाँ, गया नहीं वो। किसी ने बोला प्रभु जी वो जो 2 बजे आया अभी भी वेट कर रहा है वो। तो मैंने पूछा क्या मेरे लिए वेट कर रहा है, किसी और के लिए वेट कर रहा है, देखो। जाकर देखा वो मेरे लिए वेट कर रहा था। बोला तुरंत बुलाओ उसको, इतना देर वेट कर रहा है वो। तो वो बोला प्रभु जी अगर आप आज नहीं मिलते तो मैं रात को ठहरने की प्रोग्राम था हमारा, ऐसे बोला। तो ऐसे आदमी को मैं टाइम दूंगा कि नहीं, हाँ, देंगे ना जरूर। इसका मतलब है जो भक्ति में लगे रहता है उसको ही भगवान प्राप्त होते हैं। जो छोड़कर चला जाता है, कुछ लोग छोड़कर थोड़ा करते हैं, बोल अरे नाम में रुचि नहीं मिला, छोड़ दो, चले जाते हैं। तो चले गए, उनको नहीं मिलने वाले हैं। जो नाम में रुचि हो, रुचि नहीं हो, भक्ति आसानी हो, तकलीफ के साथ हो, जो छोड़ते ही नहीं है उनको ही भगवान प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान देखते हैं कि अरे छोड़ नहीं रहा मुझे, पीछे पड़ा है मेरे पीछे, हाँ? इतना तकलीफ, और तकलीफ के बीच में भी बार बार नाम दे रहा है। इसको नींद आ रहा है, इसको ऑफिस है, इसको काम का, घर का काम है, इतने बीच में भी, हाँ, हर दिन उठकर नाम जपता है। इसको मुश्किल चल रहा है फिर भी छोड़ता नहीं है। तो भगवान भगवान को ही करुणा आ जाता है, ऐसे भक्तों को देखकर। तब भगवान सोचते हैं कि इसको जरूर ले लेना चाहिए। तो अच्छा, कभी कभी हमारा अनुभव है, जो अस्पताल में डॉक्टर जो
अंदर बैठा, कंपाउंडर बाहर 40 लोग बैठे हैं, वो एक एक करके छोड़ेगा। देखा आपने? हम क्या करते हैं, जाकर देखते हैं कितने लोग हैं, 40 लोग हैं क्या, बाद में आएंगे, बहुत भीड़ है, चले जाओ। और 2 घंटे के बाद आओ, 40 लोग हैं। देखा ना आपने? बार बार आकर देखने से वही लोग रहेंगे। अगर आप बैठेंगे तो आपका टर्न आएगा, करेक्ट है ना? इसलिए हम लोग कभी भक्ति में रुकावट नहीं आना चाहिए। जितना भी तकलीफ हो पकड़ लेना चाहिए, भगवान के श्री चरणों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं आशा बंध समुत्कंठा और नाम गाने सदा रुचि बोलते हैं। हाँ? देखिए, ये जो गजेंद्र का पांव पकड़ा था किसने? हाँ, मगरमच्छ ने। मान लीजिए आपके पांव को एक कुत्ता पकड़ा है, आज मैं नहीं बोल रहा कि पकड़ना चाहिए, पकड़ा हुआ है ऐसे। अगर पकड़ता है तो कितने लोगों को थोड़ा नाम जपने में मुश्किल होगा, करेक्ट है? हमारा पूरा ध्यान किधर जाएगा? पहले कुत्ते को निकालना, बाद में सब कुछ, करेक्ट है ना? लेकिन इधर पकड़ा है मगरमच्छी, फिर भी वो ये कमल को उखाड़ कर भगवान को अर्पित कर रहा है। और क्योंकि भगवान को देखा उन्होंने, भगवान आ रहे हैं गरुड़ में सवार होकर, तब तक उनको भगवान का नाम भी भूल गया। बोल रहा था आदि पुरुष, बोल रहा था, अनेक नाम ले रहा था, बोल रहा था, लेकिन उनका असली नाम भूल गया। लेकिन भगवान को देखा तब तुरंत नाम याद आ गया। सोन्तस्य सुरबलेन गृहीत आर्थो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कवपात चक्रम् उक्षिप्य साम्बजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हे अखिल गुरु नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे पास बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ये फूल मिला इस तालाब में, उसको मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए गजेंद्र से। अरे इतने बहुत संकट की परिस्थिति में भी मुझे अर्चना करने की इसकी इच्छा हो रहा है, फूल लेकर मेरा अर्चना कर रहा है। देखो भगवान, देखिए, इसलिए अगर आप संकट के बीच में जो भक्ति करता है वो जरूर भगवान को आकर्षित करता है। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि संकट का बहाना बताकर भक्ति को छोड़ नहीं रहा है। तो हम लोगों को संकट की कमी नहीं है भौतिक दुनिया में, खास करके कलयुग में। इसलिए कलयुग में हम भक्ति गंभीरता से करेंगे, भगवान को आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। तो इस तरह समुत्कंठा। आगे नाम गाने सदा रुचि। तो भगवान के नामों का, हरिनाम को गाने में, नाम जपने में रुचि रखना। इसका मतलब है हम जितना रुचि लेते हैं उतना भगवान भी हम में रुचि रखेंगे, करेक्ट ना? अगर कथा बोलते हैं हम, कोई सो गया कथा के बीच में, भगवान देंगे अरे मेरे बारे में सुनना नहीं चाहता, सो गया है, लगता है इसको अच्छा नहीं लग रहा है इसको। अगर आपको भगवान सोचेंगे इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो भगवान क्यों आएंगे आपके पास? अगर आपको भगवान अच्छा लग रहे हैं तब तो आएंगे ना। हाँ। इसलिए नाम गाने से भाव के स्तर पर, अगर रात को 2 ही घंटा नींद मिला आपको, फिर भी आप सोएंगे नहीं क्लास में, क्योंकि इतना रुचि है, कौन सो सकता है ऐसे। तो भाव का स्तर है ऐसा है, नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत् गुणाख्याने। और इस भक्त का आसक्ति भी होता है भगवान के गुणगान करने में। वो दिन रात भगवान के गुणगान करेगा। और एक विद्यार्थी पूछ रहा था उसके मित्र को, अरे बार बार आप इस्कॉन में जाते हो, वो लोग कृष्ण कथा बोलते हैं, सुनते हो, और आजकल तुम भी प्रचार करते हो, आपको थोड़ा बोरिंग नहीं होता? बोर्डम, हिंदी में क्या बोलते हैं? बोर्डम, बोर्डम, बोर्डम क्या बोलते हैं हिंदी में? बोर्डम। हाँ, अरे वो नहीं जाते हैं, हाँ, भर नहीं, हाँ? मन नहीं भर जाता आपके? हाँ, ऐसे उसने पूछा। तो ये भक्त जो था, बुद्धिमान था, उसने बोला देखो तुम जब से तुमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे इसमें बात करते हो, तुम्हारी स्त्री के बारे में कितने लोगों को तुमने बात किया, कितने घंटे बात किया, तुमको बोर नहीं होता है? ऐसे उसको पूछा उसने। आप देखेंगे अनेक लोग, अगर किसी ने चुन लिया किसी स्त्री से विवाह करना हो, वो अपने मित्रों में जाकर बोलता है, बोलता रहता है, बोलता किसी को मत बोलना, और वो बात सबको बोलेगा वो, है ना?
और बाद में आपको पता चलेगा क्लास के सब विद्यार्थी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन वो बोलने में आनंद लेता है कि नहीं? विवाह होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन विवाह के पहले से भी लोग इस तरह बातें करते हैं। करेक्ट करेक्ट कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? हाँ। तो अगर स्त्री पुरुष की चीजों में आकर्षण कोई लेता हो तो उसको भगवान में आकर्षण नहीं है। लेकिन अगर भगवान के आकर्षण जग गया किसी में, उसका भगवान के बारे में गुणगान करना इसी प्रकार है। इस तरह एक श्लोक में भागवत बताता है, श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य, हाँ वो नहीं है, दूसरा श्लोक है, सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदस्युतश्च अस्य तत् श्रिया विटानाम इव साधु वार्ता। देखिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बोला, हे परीक्षित, तुम 7 दिन कथा जो श्रवण कर रहे हो, तुम ऊब नहीं गए? इतना रुचि के साथ सुन रहे हो, तुम थका नहीं? तुम बोलते हैं नूतनयसि यन् नूतनयसि ईशस्य शृण्वन् अपि कथा सुनो। ऐसे बता दें कि तुमको नूतन लग रहा है, नया लग रहा है, कथा ताजा ताजा लग रहा है तुमको। ये किसके बराबर है? उन्होंने बोला कि स्त्रिया बिटानाम इव साधु वार्ता। कभी कभी स्त्री लंपट पुरुष जो होता है वो स्त्रियों के संबंध में घंटों घंटे बोलता है, उसमें बहुत रुचि लेता हो। इस तरह साधु लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं को बोलने में आनंद लेते हैं। ऐसे तुलना करते हैं कौन? हाँ। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोल रहे हैं। कोई बोलेंगे अरे सुखदेव गोस्वामी तेरा गंदा उदाहरण क्यों दिया? सुखदेव गोस्वामी बोला कि ये गंदा उदाहरण बोलने से ही लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे दुनिया के बद्ध जीव इस बात को समझ सकते हैं, कोई लल्लू बच्चे भी समझ जाएगा इसको। हाँ? इसलिए वो बताते हैं ऐसे, श्रिया बेटा नाम इव साधु वार्ता। साधु लोग इतने पागल हैं भगवान के पीछे, भगवान के बारे में घंटों घंटे दिन रात वो बोलते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं, जितना एक स्त्री लंपट व्यक्ति स्त्री के वर्णन करने में सुख लुटता हो। ऐसे ऐसे बताते हैं। तो इसको बोलते हैं आसक्ति स्तत गुणाख्याने प्रीति स्तत पसति स्थले का मतलब है ऐसे भक्त वृंदावन मथुरा ऐसे द्वारका जाएगा, देखा कि यही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान कृष्ण ने अपने खुद के हाथ से उठाया, यही गोविंद गोविंद कुंड है जिधर इंद्र ने कृष्ण के ऊपर अभिषेक की, वर्षा की, ये जो हाथी ऐरावत हाथी के द्वारा उन्होंने अभिषेक की कृष्ण की, यही स्थान है। राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। तो वृंदावन में ऐसे पवित्र स्थानों को देखकर भक्त एकदम आनंद से भर जाएगा और नमन करेगा, उन स्थानों में बैठकर नाम जपेगा और तुरंत उनको लीला स्फूर्ति होगा उन स्थलों में। आसक्ति सद्गुणा क्या नहीं प्रीति स्तर वसति स्थल ऐसा बताया। तो ये 9 लक्षण बोला मैं आपको, 9 हो गया ना पूरा? करेक्ट। तो ये 9 लक्षण जिनमें होता है ये सही लक्षण है। इसके साथ साथ आंखों में आंसू आता है, रोम कड़े होते हैं, शरीर में कंपन होता है, वो अष्ट सात्विक विकार भी होता है। रोमांचकं पाशुतरंगबाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। करेक्ट। रोमांचकं तो उधर बताते हैं जो गुरु जब इस तरह के भगवान की लीलाओं को सुनते हैं उनको रोम कड़े होता है, आंखों में आंसू आता है। उसका मतलब बहुत पहुंचा हुआ आत्मा जो भाव भक्ति में है उनको ही ऐसे अनुभव होता है। तो इधर चैतन्य महाप्रभु तो कुछ साक्षात कृष्ण है, राधा के भाव में है, इसलिए लक्षण दिखता है उनमें। कंचन सदृश देह अरुणावसन पुलकाश्रुकंप स्वेदताहते भूषण। ये आलाल में महाप्रभु नाच रहे नित्यानंद प्रभु के साथ। देखी आलोके रमन हैला चमत्कार, यत लोक ऐसे के नहीं आया घर। चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश को देखकर लोगों के हृदय में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार मतलब है एक अद्भुत दिव्य भक्ति भावना जग गया लोगों के हृदय में। जो लोग यत लोग आए
उधर जो लोग आए थे घेर लिया था महाप्रभु को चारों दिशाओं में, वो लोगों ने सोचा कि केह नहीं जाए घर, किसी ने सोचा कि घर जाना ही नहीं, इधर ही ठहरेंगे हम शाश्वत काल के लिए, और इस सुंदर नृत्य और कीर्तन को देखते रहे, ऐसे उनको लगा। केह नाचे केह गाये श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। महाप्रभु के नृत्य को देखकर कोई आललनाथवासी वो भी नाचने लगे, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। और क्या गा रहे थे? जय गोविंदा जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, अच्युत केशव श्रीधर माधव गोविंद गोपाल हरे, माधव गोविंद गोपाल यमुना पुलिने वंशी बजावे नटवर वेशधारी, वंशी बजावे नटवर वेशधारी, जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव 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 दीन दयाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, गोविंद 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 गोपाल नंदला, गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल। ऐसे महाप्रभु कीर्तन करके जब नाच रहे थे, प्रेमे थे भाष्य लोग सब प्रेम के बाढ़ में तैर रहे थे। कौन कौन? स्त्री वृद्ध अबाल, उसमें स्त्रियां भी थी, वृद्ध लोग भी थे, बच्चे भी थे, सब गांव वाले आए इकट्ठे हो गए थे उधर। उनको महाप्रभु के कीर्तन में मन इतना आविष्ट हो गया, वो सारी दुनिया को भूल गए वो लोग। उनको लगा कि मानो ये कीर्तन चलते रहे ऐसे ही। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, हे
रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। देखिए नित्यानंद प्रभु उधर वो भी थे महाप्रभु के साथ। वो बोले, हे भक्तगण, इस तरह का संकीर्तन दुनिया के हर गांव गांव में भविष्य में होगा करके नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की। अभी चैत्र महाप्रभु भी भविष्यवाणी की आप लोग जानते हैं। पृथ्वी तया दिनगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। वो महाप्रभु का भविष्यवाणी है। ये किसका भविष्यवाणी है? हाँ, तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं, द प्रेडिक्शन इज एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड। डिवोटीज आर नाउ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। पाश्चात्य देश में भी लोग एक गांव से दूसरे गांव में भगवान के श्री विग्रह को पदयात्रा में लेकर जाते हैं और किताब में वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। और इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसको गंभीरता से लेकर महाप्रभु जिस तरह प्रचार प्रसार किया, इसी तरह भक्त लोग करेंगे करके मुझे विश्वास है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में। देखिए इस तरह अनेक भविष्यवाणी है हमारे संकीर्तन मूवमेंट के बारे में, नित्यानंद प्रभु भी करते हैं ऐसे। तो मत सिंह प्राय प्रभु करिल गमना, प्रेमावेश जाय करी नाम संकीर्तना। इस तरह आलालनाथ से चैतन्य महाप्रभु आगे निकले दक्षिण भारत के लिए। कैसे चले? एक सिंह के बराबर। सिंह के बराबर, क्योंकि महाप्रभु को सिंह से तुलना किया है, क्योंकि वो गरज रहे थे हरिनाम संकीर्तन। शास्त्र अक्सर बोलते हैं हरिनाम को गरजना चाहिए। जैसे एक श्लोक है, सिंह त्रष्टैर मृगैरिव, ऐसे अवशयनापि यन्नाम्न कीर्तिते सर्वपातकैः ततः सद्यो विमुच्येत सिंह त्रष्टैर मृगैरिव। इसका मतलब इस प्रकार है, जंगल में जब एक सिंह दहाड़ करता है, उस दहाड़ को सुनकर बाकी सब छोटे प्राणियां भाग जाते हैं। इसी तरह जब भक्त लोग जोरदार संकीर्तन करते हैं, उधर सब अशुभ चीजें, भूत प्रेत पिशाच और जो भी अमंगल चीजें हैं, वो उधर टिक नहीं पाते हैं, सब डर के मारे भाग जाते हैं उधर से। जिस तरह अगर हम ताली बजाते हैं तो पेड़ में बैठे हुए सब पंछियां उड़ जाते हैं, इस तरह हमारे शरीर को भी पेड़ से तुलना किया है और हमारे मन में बैठे हुए पाप कर्म के फल को पंछियों से तुलना किया है। इसलिए हम लोग एक निस्सहाय भावना के साथ, निष्कपट निरपराध भावना के साथ ताली बजाते हुए हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो तब ये पंछियां उड़ जाते हैं। ऐसे शास्त्र में ये भी बताया कि अगर आपके रेखा कुछ गलत रेखा है, जिससे आपको कुछ अमंगल प्राप्त होने वाला है, कुछ ताली बजाएगा उसका रेखा बदल जाएगा उसका, क्योंकि उसका भविष्य बदल जाता है। आपको आश्चर्य होगा क्यों बदलता है भविष्य? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि अरे ये तो इतना मासूम होकर मेरा भक्ति में जुड़ा है, इसको दंड देने का क्या मतलब? दंड देने की जरूरत? दंड तो सुधार के लिए, अगर सुधार ऑलरेडी आ चुका तो दंड की क्या जरूरत है? ऐसे भगवान सोचकर उसको छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग कीर्तन में बहुत प्रेम से जुड़ना चाहिए। इस तरह महाप्रभु सिंह के बराबर हरिनाम की गर्जना करते हुए प्रेमावेश में आकर नाम संकीर्तन करते करते आगे बढ़े दक्षिण भारत में। कतक्षण रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करेला तारे शक्ति संचारिया। महाप्रभु ऐसे दक्षिण भारत जाते समय सैकड़ों लोग सड़क में आते थे, उनके कीर्तन से प्रभावित होते थे। कुछ कुछ लोग उनके साथ साथ भी जाते थे कुछ दूर हरिनाम करते करते, क्योंकि वो 10-20 मील जाते थे उनके साथ। उसके बाद वो लोग मुड़कर अपने गांव वापस जाने के लिए वापस लौट जाते थे कुछ लोग। लेकिन कुछ कुछ लोग महाप्रभु के साथ मुलाकात होने के बाद महाप्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहा वो लोग। अरे ऐसे एक व्यक्ति मिल गया हमारे जीवन में जो हमको मार्गदर्शन दे सकते हैं, भगवान को प्रदान कर सकते हैं। उनसे इतने प्रभावित थे, वो महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहा, तो वो ठहरते थे महाप्रभु के साथ। इसलिए महाप्रभु क्या किया, कथक्षणी रहे प्रभु। तो एक गांव में महाप्रभु कभी ठिकाना बनाते थे, रहते थे उधर। ऐसा नहीं कि ऐसे कीर्तन करते गए।
कि हम भी क्या करते हैं हरिनाम में, हमारे पूना में सुबह मैं जाता हूँ 7 से 7:30, हम जाते समय कहीं अगर लोगों का झुंड हो तो उधर हम खड़े हो जाते हैं उधर। क्यों क्यों खड़े होते हैं? उनको थोड़ा ज्यादा ही हरिनाम सुना सकते हैं, थोड़ा 2 शब्द बोल भी सकते हैं उनको, करेक्ट है ना? क्योंकि खड़े हैं वो लोग, बस के लिए वेट कर रहे हैं बस स्टॉप में, तो हम खड़े होकर उधर करेंगे। अगर जनसंख्या ज्यादा नहीं तो थोड़ा जल्दी भगाएंगे हरिनाम, क्योंकि लोगों को मिलकर हरिनाम देना ही उद्देश्य है, करेक्ट है ना? इसलिए महाप्रभु भी कतक क्षण ही रहे प्रभु। कुछ कुछ गांव में महाप्रभु ठहरे, क्योंकि बहुत भीड़ आ गया उनको देखने के लिए। तो ठहर कर क्या करते थे? ठहरे आलिंगिया शक्ति संचारिया, 2 शब्द इस्तेमाल किया है प्रभुपाद जी, तात्पर्य में समझ आते हैं क्या है वो। द स्पिरिचुअल पोटेंसी इज द एसेंस ऑफ द प्लेजर पोटेंसी एंड नॉलेज पोटेंसी। बाय दीज 2 potencies, वन इज एम्पावर्ड विद डिवोशन सर्विस। देखिए, आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति दोनों को मिलाकर स्वरूप शक्ति बोलते हैं उसको। राधा रानी ही स्वरूप शक्ति है। तो संवित और आह्लादनी दोनों को मिलाकर भक्त को 2 मिलता है भक्ति में, दिव्य ज्ञान बढ़ता है, दिव्य आनंद बढ़ता है। हाँ? तो दोनों बढ़ता है भक्त को। Anyone favored by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was empowered with this bhakti shakti. Thus the Lord followers were able to preach Krishna consciousness by divine grace. तो महाप्रभु ने क्या किया? कुछ समय रहकर उनको शिक्षा दिया, जैसे हम दिव्य ज्ञान बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश तो प्रेम भक्ति आघा हुई थे। वही किया महाप्रभु ने, उनकी अविद्या को नाश किया और दिव्य ज्ञान को जगाया, और वो लोग बहुत कृतज्ञ हो गए। उसके बाद महाप्रभु ने शक्ति संचार करके उनको प्रचार करने के लिए शक्ति भी दिया उनको। बोला कि आप लोग जिस तरह दिव्य ज्ञान को आप लोगों ने समझा, उसको दूसरों को भी समझाओ। ऐसे बोलकर विदाय करीला, उधर से आगे जाते थे। सेजना निज ग्रामे करिया गमन, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे अनुक्षण। तो वो जन जो महाप्रभु को देखा, महाप्रभु से कीर्तन सुना और प्रभावित हुए, अपने निज ग्राम में जब जाते हैं वो लोग, क्या होता है, करिया गमन जब जाते हैं, जाते समय कृष्ण बलि, वो कृष्ण का नाम लेते लेते जाते हैं। वो हासे कांदे नाचे अनुक्षण, हर क्षण वो क्या करते हैं? हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं। ऐसे नाचते ही वो लोग हरिनाम गाते हैं। ये आप लोगों का अनुभव होगा अगर आप हरे कृष्ण कीर्तन में कभी जुड़े। हम लोग जो चौपाटी मंदिर में जाते थे मुंबई में, पर जगन्नाथ महाराज बहुत बढ़िया कीर्तन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
कभी कभी 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा भी गाते थे कभी। यहाँ चौपड़ी मंदिर में। तो हम लोग वापस कॉलेज जाने के बाद एक बार हम लैब में थे, तो लैब में ये ट्यून अगले दिन मंडे को गूंज रहा है, हरे कृष्ण। तो मैं लैब में नाच रहा था मैं। अचानक प्रोफेसर आ गए, कौन है, क्या नाच रहे इधर लैब में? क्योंकि एक बार सुन लिया, कितने लोगों का अनुभव है कि कुछ ट्यून सुना आपने हरे कृष्ण का, वो बार बार गूंजता है ना? तो ये हम लोगों का अनुभव है, जो बोल रहे हैं सबका अनुभव है, ऐसे करेक्ट है ना? हाँ। इसलिए जो अपने गांव में जा रहा है, महाप्रभु के मुखारविंदों से जो कीर्तन सुना, वो कीर्तन गूंज रहा है उसके कान में जाते समय, तो वो भी गा रहा है कृष्ण। और क्यों रो रहा है? महाप्रभु के विरह में। कितने महान पुरुष को मैंने मिला, वो साक्षात कृष्ण है। इस तरह की भक्ति की, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण भक्ति देने के लिए आए हैं। तो इस तरह अपने मन में सोचते हुए कानदेव नाचे अनुक्षण, और नाच रहा है, उसका शरीर को हरिनाम नचा रहा है उसको। ये भक्ति देवी क्या करती है? अगर आप निरपराध भावना से नाम पुकारो, निस्सहाय भावना से, तो भक्ति देवी आपको नचाएगी। तो या तो हम माया के हाथ में नाचते हैं, नहीं तो भक्ति देवी के हाथ में नाचते हैं। तो शुद्ध शुद्ध भक्ति जब जगता हृदय में, तब भक्ति देवी नचाती है सबको। तो दिस इज द ट्रांसेंडेंटल ऑर्केस्ट्रेशन। तो उसको देखकर क्या हुआ? यार देखे तारे कह कृष्ण नाम, हे मत वैष्णव कैलास निज ग्राम। देखिए, जिनको यारे देखे तारे कहे, जिस व्यक्ति को उस गांव में मिला, उसने उसको बोला, कहा कृष्ण नाम, हे कृष्ण का नाम लो, हे कृष्ण का नाम लो। अरे तुम भी आओ, सब लोग आओ, कीर्तन में जुड़ो, मुझे क्या प्राप्त हो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप भी आओ। इस तरह वो लोगों को बुलाकर कृष्ण नाम देकर जपमाला वगैरह देने लगा वो व्यक्ति। दूसरों को लोग भी उससे लेकर वो भी जपा करना चालू कर दिया, कीर्तन करना चालू कर दिया, वो लोग भी उस गांव में ऐसे। इसका मतलब है महाप्रभु बोलते हैं 2 चीज हमको करना पड़ेगा भक्ति में। पहला चीज है एंजॉय। अगर आप भक्ति में आनंदित अवस्था में हो, वो आपके आनंद ही एक प्रचार है। योर हैप्पीनेस इटसेल्फ इज रिचिंग। मेरे गुरु महाराज को मैं पूछता था, महाराज आपका आज्ञा क्या है मेरे लिए? महाराज बोलते थे, बी हैप्पी। ऐसे बोला, ठीक है महाराज, वो तो रहूंगा। और आगे बोले कि दूसरा आगे बोलने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर हैप्पी यू विल मेक अदर्स। अगर तुम खुश हो तो दूसरों को खुश करोगे, नहीं तो अगर तुम छोटे छोटे चीजों को लेकर दुखित हो जाते हो, तो बोलो, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, इसको इसके साथ जानता नहीं, उसके साथ जानता नहीं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो तुम क्या प्रचार करोगे? एक्चुअली ओनली a happy devotee can preach. A morose devotee cannot. क्योंकि अगर आप व्हाट इज मोरोस, उदास, देखिए एक उदास भक्त जाता है हॉस्टल में, बोलता है, ए आओ माला करने के लिए आओ। वो बोले, अरे माला करके तुम इतने उदास हो तो मैं क्यों करूं? इसलिए बोलते हैं आनंदित होना एक चीज है। दूसरा है, आपको सिर्फ आनंदित ही नहीं होना है, लेकिन आपको यत्न भी करना पड़ेगा उनको हरिनाम देने के लिए, हाँ, और उनको प्रचार करने के लिए। दैट ऑल्सो वी हैव टू डू, एंजॉय एंड एंडेवर बोथ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने ही कमरे के अंदर हम लोग गाते हैं, नाचते हैं, बाहर जाकर किसी को हरिनाम नहीं देते हैं, वो गलत है। हमको बाहर तक हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रसाद वितरण, किताब वितरण, प्रचार सब करना चाहिए हमको। तो ये वक्त किया अपने गांव में, क्योंकि देखिए अगर एक अच्छा डॉक्टर मिल गया आपको तो सब लोगों को दिशा दिखाएंगे ना आप उस डॉक्टर की ओर। इस तरह ये भी उस गांव के लोगों को बुलाकर भक्ति में जोड़ा उनको। ग्रामांतर हैते देखिते आइलयता जना, तार दर्शन कृपाया हय तार समा। अभी क्या हो गया, इस व्यक्ति महाप्रभु के स्पर्श में जो आया, संपर्क में आया, ये अपने गांव को पूरा भक्ति में जोड़ दिया। पूरे गांव में जोरदार हरे कृष्ण कार्यक्रम होने लगे, हरिनाम संकीर्तन, ऐसे प्रोग्राम, रथ यात्रा जैसे प्रोग्राम सब चालू हो गया उधर इत्यादि। तो इस व्यक्ति के कोई बहन
निकट के गांव से आती है इधर। हाँ? ये देखते कि भाई बहुत बदल गया है। हाँ? भाई तिलक पाना है। हाँ? एकदम उसका शॉर्टकट हरे कृष्ण कट है। हाँ? उसका धोती कुर्ता पाना है, सुबह जल्दी उठ जाता है, भगवान को आरती उतारता है। हाँ? और भगवान को झुकता है, गीता भागवत पढ़ता है, कीर्तन में आनंद लुटता है। तो बहन पूछते कि अचानक तुम्हारे अंदर इतना बड़े अच्छे परिवर्तन कैसा है भैया बताओ। हाँ? तो वो बहन को भी बोल देता है, बहन के पति को भी समझा देता है, और वो लोग 3-4 दिन ठहरते हैं, तो उसके बाद उनको भी रुचि लग जाता है। तो ग्रामांतर है, तो देखिए तो क्या होता है। और ये परिवार जब अपने गांव में जाता है, वो लोग बोलेंगे कि हमारा अद्भुत दृश्य हमने क्या देखा, हम बताएंगे आपको। इस तरह उनको बोलकर वो लोग अपने घर में आल्टर बनाते हैं। हाँ? कुछ कुछ लोगों के घर में इतना बड़ा टीवी था पहले। हरे कृष्ण में जुड़ने के बाद टीवी किधर गया उनको भी पता नहीं है। बहुत बड़े आल्टर बनाया, भगवान के लिए आल्टर बनाया, पूजा करने लगे, उत्सव मनाने लगे हैं भगवान के लिए। एक घर में मैं जाता था कार्यक्रम के लिए, जयदेव प्रभु, उनके घर में 10-12 लोग आते थे पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में कार्यक्रम में। विद इन 6 months 1 year, 1 साल के अंदर 120 हो गए हो। इतना वो जगह नहीं रहा है, तो उन्होंने इस घर से दूसरा घर शिफ्ट हो गए वो। हैं? अभी बड़े घर शिफ्ट होकर बड़ा हॉल लिया उन्होंने। क्यों, कारण क्या है, वो माता जी क्या करती थी, 8-10 माताओं को इकट्ठित करके किचन में लेके जाकर वो लोग 4-5 घंटा कुकिंग करते थे। सब लोगों के लिए प्रसाद, बढ़िया प्रसाद, 5-6 आइटम बनाते थे वो लोग। और वो प्रभु जी जो भी प्रोग्राम में आते हैं उनको प्रेम से मुस्कुरा कर स्वागत करते थे, प्रसाद खुद परोसते थे, सबके साथ मैत्री जोड़ते थे। ऐसे मेरा एक ही काम रहा है, जाकर ऊपर बैठना, प्रवचन देकर निकल जाना है। बस वही मैंने किया। लेकिन लोग, अनेक लोग पक्के भक्त बने उस कार्यक्रम से। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये एक उत्साही परिवार वो अनेक लोगों को भक्ति में जोड़ सकते हैं। तो पति पत्नी वो आध्यात्मिक माता पिता बन सकते हैं अनेक लोगों के लिए। देखिए, अगर पति पत्नी को, कुछ लोग सोचते हैं हम विवाह करके हम बच्चों को भक्ति में लाएंगे। ठीक है, कितने बच्चे पैदा करेंगे आप, 2-4? लेकिन अगर आप घर में प्रचार कार्यक्रम चालू करो, आपको 100 आध्यात्मिक बच्चे हो सकते हैं। करेक्ट ना? 100 लोगों को जोड़ सकते हैं आप ऐसे। इस गांव में दूसरे गांव भी गया, एक्सचेंज हो गया इधर से उधर। चैयाई ग्रामेर लोक वैष्णव करया, अन्य ग्रामे आसिता रे देखी वैष्णव हैया। देखिए, भारत में आदत होता है गांव में अपने बेटी को विवाह में देना हो तो अनेक लोग निकट के गांव में ही ढूंढते हैं, देखा आपने? हाँ? इसलिए उनका आना जाना अक्सर होता ही है, रेगुलर। तो वो उधर से इधर आई है, इधर सीख लिया, उनके घर में चालू किया, उनके पूरे गांव भक्ति में जुड़ गया। तो ऐसे उस गांव में से किसी ने किसी और को विवाह में दिया, ऐसे गांव के बाद पूरा एक्सपैंड होने लगा ऐसे। हाँ, एक से एक ऐसे बढ़ता गया ऐसे। से आए आर ग्रामे करे उपदेश, हे मत वैष्णव हैला सब दक्षिण देश। इस तरह एक गांव से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इससे एक तरह का विस्फोट हुआ, हरे कृष्ण का विस्फोट बढ़ने लगा एकदम सारे दक्षिण देश में, ऐसे बताते हैं। हे मत पते आते शत शत जना, वैष्णव करे न तारे करे आलिंगना। महाप्रभु के पथ में जब हरिनाम करते हुए जाते थे, सैकड़ों जन आकर वो हरिनाम में जुड़ते थे महाप्रभु के साथ, सबको बहुत बढ़िया लगा। तो ये एक विषय में भूल गया बोलने के लिए। महाप्रभु क्या करते थे, इस तरह एक एक श्लोक मिस हो गया, इसमें नहीं है। एक श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक इसमें नहीं है। वो श्लोक बताता है कि महाप्रभु का अभ्यास कैसा था। एक गांव में जाते थे, कुछ समय थोड़ा ठहर कर, 1-2 घंटा ठहर कर उनको प्रवचन देकर, हरिनाम देकर आगे जाते थे ऐसे। लेकिन कुछ कुछ गांव में उनको बहुत गंभीर भगवान के भक्त मिले, राम भक्त, कृष्ण भक्त कोई,
वो पहले से गंभीरता से अभ्यास कर रहा है वो, पहले से। और महाप्रभु को मिलकर उसको लगा कि ये इसके लिए मैं इंतजार कर रहा था, अभी इससे कनेक्शन मिल गया हमारा। तो महाप्रभु को अपने घर में बुलाता था वो, आइए मेरे घर में प्रसाद पाइए, रात को ठहरिए मेरे साथ। तो महाप्रभु जाते थे, रात को प्रसाद पाते थे, पूरा रात जागरण रखकर उसको सिखाते थे कृष्ण भावनामृत, फुल नाइट पूरा उसको सिखाते थे। संबंध तत्व, जीव क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, माया क्या है, उनके बीच में संबंध क्या है, संबंध ज्ञान जो सनातन को दिया महाप्रभु ने, भक्ति तत्व, रस तत्व, इसकी इन चीजों के बारे में सिखाते थे वो पूरा रात। और दूसरे दिन सुबह वो एकदम फिलॉसफी सब क्लैरिटी आ गया उसको। महाप्रभु बोलते थे कि इस गांव के तुम आचार्य बनो, वही श्लोक है, आचार्य नाम आएगा उस श्लोक में। मैं तुमको आचार्य बनाता हूँ और तुम इन लोगों को दीक्षा देकर भक्ति में जोड़ो, तुम इस गांव के गुरु बनो। ऐसे उनको गुरु बनकर महाप्रभु आगे बढ़ते थे। इसलिए अगर सोच लीजिए एक एक गांव में एक एक गुरु है और वो ऑलरेडी गंभीर है, तो क्या करेगा वो क्या सोएगा वो तो जोरदार प्रचार करके सारे गांव को भक्ति में जोड़ दिया। महाप्रभु बोले कि मैं अगर वापस आऊंगा तो मैं तुम देखूंगा, लेकिन अगर मैं मिलूंगा भी नहीं तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। तुम इस तरह प्रचार करके तुम्हारे जीवन, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ। ऐसे बोलकर महाप्रभु आगे बढ़ते थे। ऐसे इस तरह पूरा एक्सपेंड कर दिया महाप्रभु ने। ऐसे जाते थे कुर्म ग्राम में आते हैं महाप्रभु ही इधर। कुर्म ब्राह्मण नाम का एक बहुत धनी ब्राह्मण था वो, उसके पास धन दौलत थे, बहुत जमीन थे, उसको कुछ कमी नहीं था। उसको बड़ा बड़ा संसार था उसका, बड़ा परिवार, पत्नी बच्चे, और उसके नाता रिश्ता, अनेक लोग, लेकिन ज्वाइंट फैमिली होता है ना, ऐसे अनेक लोग हैं उसके पास। तो प्रभु जी लिखते हैं कि ही वॉज अ रिच ब्राह्मण। तो उसके घर में महाप्रभु को उसने बुलाया था, महाप्रभु को आइए। वो राइट साइड में देखिए पिक्चर में वो हाथ जोड़ रहा है ना, वो कुर्म ब्राह्मण है वो। नीचे कौन बैठे हैं? वो महाप्रभु बैठे हैं। तो सब लोग तैयार कर रहे हैं महाप्रभु को प्रसाद, इधर देखिए माताएं, करेक्ट है ना, वो जो गड़ा सब तैयार कर रहे हैं, प्रसाद रेडी। वो उनको तैयारी कर रहे हैं, सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं ऐसे। तो वो मिला महाप्रभु को। तो एक मिनट, हाँ, दर्शन वैष्णव हैला बले कृष्ण हरी, प्रेमावेश नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी। कुर्म क्षेत्र में जब महाप्रभु गए, सब लोग बोले कृष्ण हरि बोलकर सब लोगों ने हाथ ऊपर करके महाप्रभु को स्वागत किया नाचते हुए। कृष्ण नाम लोक मुखे सुनिया विराम, सही लोक वैष्णव कैल अन्य सब ग्राम। तो इस तरह महाप्रभु के प्रचार जोरदार दक्षिण भारत में होता है। तो वो गांव में, कुर्म ग्राम में जब आते हैं, मैं भी गया था कुर्म ग्राम में, वो श्रीकाकुलम के पास में है कुर्म ग्राम, अभी भी है, कुर्म क्षेत्र बोलते हैं उसको। उस गांव में आए थे महाप्रभु। एक ब्राह्मण क्या बोलता है, मोर भाग्य रसीमा ना जाय कहना, आज मोर श्लाघ्य हैला जन्म कुल धना। हे भगवान, आप मेरे घर में आपके श्री चरण पड़ा है, इसलिए मेरे परिवार, मेरे धन दौलत सब कुछ शुद्ध हो गए, सब आपकी कृपा से धन्य हो गए आपके आने से। तो तब उन्होंने महाप्रभु के पाँव को धोकर उसका पानी पिया और सब परिवार के सदस्यों के ऊपर उसको प्रक्षालन किया, उसको दिया उनको भी। इस तरह महाप्रभु को स्वागत कर रहा है उनके घर में। कृपा कर प्रभु मोरे यान तो संगे, सहिते ना पारी दुख विषय तरंगे। ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को विनती किया कि देखिए, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आप तो सन्यासी हो, आपको सुनहरा रंग का शरीर है,
सदा कृष्ण के नाम आपके मुंह से निकल रहा है अविराम है। और आपकी परम आनंद आनंदमय नृत्य और कीर्तन और सर का प्रवास इत्यादि को देखकर मेरे मन में ऐसे एक नया इच्छा उदय हो गया है कि मैं भी आपके साथ चलूं। तो आप मुझे आपका असिस्टेंट बना लीजिए, मुझे भी साथ में लेके जाइए। ऐसी उन्नति करता है वो। हाँ, यान तोमा संगे, आपके संग में मैं जाना चाहता हूँ। अभी मैं वाइंड अप करके बोल दूंगा घर वालों को, आप लोग रहो इधर, मैं जाता हूँ आगे। ऐसे उनकी इच्छा थी। क्योंकि कारण क्या है, मैं विषय तरंग को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में। हाँ, इधर प्रभुपाद जी की तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि the statement is applicable for everyone, regardless of how rich or prosperous one may be. नरतमदास ठाकुर गाते हैं, संसार विषानले देवाने से हिया जले जुड़ाइते ना कोई नो पाय। बताते हैं कि इस संसार में, इसको दो उदाहरण दिया है संसार के बारे में। एक है समुद्र, संसार सागर बोलते हैं। दूसरा है संसार को आग से तुलना किया है। संसार को समुद्र से क्यों तुलना किया है? समुद्र में तिमिंगल है, शार्क है, कभी भी हमको निगल सकते हैं। इस तरह से दुनिया में भी अनेक खतरे हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, व्याधि हो सकता है, डेंजरस है ऐसे, मृत्यु कभी भी आ सकता है ऐसे। और समुद्र में कोई डूब भी सकता है, करेक्ट है ना ऐसे। और इसी तरह समुद्र में लहरें होते हैं और जो हमको मारते रहते हैं। इस तरह इस दुनिया में भी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का लहरें हमें पटपट मारते रहते हैं ऐसे। अगर समुद्र के बीच में हो तो हमको पता ही नहीं चलेगा समुद्र कितना दूर है, चारों दिशा में कैसे हम किनारे में पहुंचेंगे पता नहीं। इस तरह संसार सागर का ऐसा है, पुनर्विचारणम पुनर्मरणम। इसलिए उसको तुलना किया है समुद्र से। आग से तो क्यों तुलना किया है? संसार दावान ललिडलोका त्रणाय कारुण्य घना घनत्वं संसार दावान ललिड। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्या वंदे गुरु। देखिए संसार दामन क्या है, जंगल में कभी कभी बांस होते हैं ना, वो एक दूसरे से घसीटने के कारण आग का चिंगारी पैदा हो जाता है। छोटा छोटा चिंगारी पैदा होता है, लेकिन वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ जाता है। हाँ? और इतना बड़ा आग होता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे दावानल, ये जो जंगल में होता है उसको देखा है? कभी ट्रेन में जाते समय कभी देखा आपने? आपने देखा है ना, इतना बड़ा ऐसा आसमान में दिखता है वो। हाँ? इतना बड़ा आग, पूरा अनेक सैकड़ों पेड़ जल जाते हैं ऐसे। शिकागो में हमने सुना 2000 एकड़ जल गए। हमने सुना। तो ये आग कैसे शुरू हुआ? दो पेड़ के ऐसे घसीटने से। इस दुनिया में भी कब झगड़ा होगा, कभी कभी एक परिवार के अंदर भी नाता रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो जाता है कभी कभी। कभी कभी पड़ोस के परिवार के साथ झगड़ा हो जाता है। खास करके निकट के लोगों के साथ भी कभी झगड़ा इस दुनिया में, उसको संसार दावानल बोलते हैं। इस दुनिया में शांत नहीं रह पाता है इंसान है। लेकिन अब इस तरह की झगड़ा, इस तरह की झंझट, इस तरह की चिंता, इससे मुक्त होना हो तो क्या करना चाहिए? इधर बताया गया कि समुद्र जो होता है वो भगवान के, अगर भगवान के गुणों का समुद्र हो तो बादल क्या है? हमारे गुरु। गुरु क्या करते हैं? भगवान के सद्गुणों को बाष्प करके लेकर एक बादल के रूप में उन सद्गुणों को प्राप्त करके वो हमारे पास आते हैं, इधर आकर जंगल में आकर बरसाते हैं। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवास्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो प्रभु गुरु के सद्गुणों को देखकर हमारे अंदर भी संयम आ जाता है। अरे इतने महान पुरुष हैं, इतने शुद्ध पुरुष हैं, तो इनके संपर्क में आने के बाद मैं कैसे जानवर जैसे बर्ताव कर सकता हूँ? मेरे अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए। इस तरह हमारे
तो इसलिए गुरु की वाणी को जो ध्यान से सुनता हो, अपने जीवन में उतारता हो, वो लोग जल्दी एकदम जल्दी सुधर जाते हैं, बहुत जल्दी। ऐसे तो इसलिए प्रभा जी बोलते हैं कि इस दुनिया में धनी लोगों के घर में भी झंझट है, धनी लोग प्रॉपर्टी डिवीजन आता है तो झगड़ा करते हैं, वो लोग कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ा करते हैं, करेक्ट है। तो इसलिए बताते हैं कि इस दुनिया में इस तरह का संसार दावानल है। इधर प्रभु बोलते हैं इट्स अ फैक्ट दैट वन में बी हैप्पी एज फार एज रिचेस आर कंसर्न एंड वन में बी वेरी ऑपुलेंट इन एवरी रिस्पेक्ट, येट वन हैज टू मैनेज द विषयास टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी एंड ऑफ सो मेनी फैमिली मेंबर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। बच्चों का डिमांड होता है, पत्नी का डिमांड होता है, पति का डिमांड है, माता पिता का डिमांड है, सब लोग बोलते हैं ये क्यों नहीं है, इसको लाओ उसको लाओ, और ये समझ नहीं रहा, उसको समझाओ इसको समझाओ, ये मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, उसको समझाओ, और वो बोलेगा इसको समझाओ। इस तरह दुनिया में परिवार के अंदर प्रॉब्लम। तो नरोत्तम दास बताते हैं विषय विषया चढ़िया कबे शुद्ध बेमाना कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। तो ये विषय, ऐसे विषयों को छोड़ने से हमें मन शुद्ध होता है। तो कैसे करना महाप्रभु बताने वाले हैं। One has to merge himself in the ocean of transcendental bliss. In other words, one cannot relish transcendental bliss without being freed from materialistic way of life. इस दुनिया में दो मार्ग हैं, एक है भौतिक प्रलोभनों के पीछे भागना, दूसरा है भगवान कृष्ण के पीछे भागना। जो भौतिक प्रलोभनों के पीछे भागता है उसको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए बताते हैं कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिकता को मत बढ़ाओ, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ो, ऐसे बताते हैं। प्रभु जी बोलते हैं इट अपीयर्स दैट द ब्राह्मण नेम्ड कुर्मा वाज मटेरियली वेरी हैप्पी, फॉर ही एक्सप्रेस्ड हिज फैमिली ट्रेडिशन एज जन्म कुल धन। नाउ बीइंग ग्लोरियस ही वांटेड टू लीव ऑल दिस मटेरियल ऑपुलेंसेस, ही वांटेड टू ट्रैवल विद श्री चैतन्य महाप्रभु, बट अकॉर्डिंग टू वैदिक वे ऑफ लाइफ पंचश ऊर्ध्वम वनम व्रजेत। 50 साल के बाद एक व्यक्ति को वानप्रस्थ लेना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण ने बोला कि आप मुझे आपके साथ लेके जाओ, मैं आता हूं करके बोला उसने। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला उसको बोलते हैं डोंट स्पीक लाइक दैट अगेन। अब महाप्रभु बोलेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। प्रभु कहे ऐसा बात कबू न कहिबा, गृहे रही कृष्ण नामा निरंतर लैबा। चैतन्य आपने उसको बोला एक गुरुमा ब्राह्मण ऐसे मत बोलो, घर में ही रहो और भगवान के हरे कृष्ण मंत्र जपो, ऐसे बोला। क्योंकि कलयुग में एक व्यक्ति को घर को अचानक छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग में आपको ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ का ट्रेनिंग नहीं है, प्रशिक्षण, करेक्ट है ना। तो ट्रेनिंग के बिना अचानक कोई छोड़ देता है। एक उदाहरण देता हूँ आपको। पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता था व्यक्ति, वो अमेरिका जाकर बहुत कमा कर लाया। आने के बाद बोला प्रभु जी मेरा 45 उम्र हो गया, हमने सुना कि फिर रिटायरमेंट होने के बाद पूरा जुड़ना चाहिए कृष्णा भावनामृत में, मैं आ जाता हूँ मंदिर में, मैं और मेरे पत्नी दोनों आएंगे, बोला उन्होंने। हम दोनों आते हैं, आप हमको फुल टाइम दे दीजिए। मैंने बोला फुल टाइम पता नहीं तो आप लोग तुरंत कर पाओगे, थोड़ा पहले आकर थोड़ा आते जाओ मैंने बोला। तो उनको एक कॉर्पोरेट टीचिंग एक डिपार्टमेंट दिया, उनको एक डिपार्टमेंट लो करो। तो आए, ये एक हफ्ता रहा और एक हफ्ते के बाद दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ कॉलेज में ज्वाइन कर दिया उसने, और एक बार ज्वाइन किया। तो 2-3 महीने के बाद वो मिला मुझे, मैंने उसको पूछा है क्या हो गया तुम्हारा। वो बोला कि प्रभु खाली खाली लग रहा है हमको, अचानक हमने छोड़ कर इधर आ गया, हमको लगता है कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, अरे नौकरी छोड़ दिया, तुम खाली है, तुम ऐसे ही बैठे हो घर में, तो हमारा इज्जत की बात है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने बोला अचानक छोड़ना नहीं चाहिए आपको। क्या करना चाहिए, 50, 60, 70 जब उम्र बढ़ता है, आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और भौतिक जिम्मेदारियों को धीरे धीरे, ऐसे ऐसा नहीं कि अगर 70 होने के बाद भी बच्चे के साथ पोते के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस तरह से अनेक लोग बिताते हैं, तो उसका मतलब है वो लोग गंभीर नहीं है, करेक्ट है ना। तो मंदिर रेगुलर जाना चाहिए, नाम जपना चाहिए, कीर्तन में जुड़ना चाहिए, थोड़ा मंदिर में थोड़ा जिम्मेदारी लेना और घर का भी जिम्मेदारी निभाना, दोनों करते जाना चाहिए।
तो घर वाले भी परवाह नहीं करेंगे। अगर कोई 70 वयस वाला व्यक्ति बोलता है मैं दिन भर मंदिर में रहूंगा, कोई डांटेंगे उसको? वो बोलेंगे अच्छा है, घर में बहुत बड़बड़ करता है, बोलेंगे चलो बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि महाप्रभु ने बोला, महाप्रभु ने देखा कि ये कर्म ब्राह्मण रेडी नहीं है मेरे साथ आने के लिए, भी इसका परिवार है, संसार है, बच्चे हैं, इसको पर जिम्मेदारी निभाना चाहिए। इसलिए महाप्रभु बोले, प्रभु कहे ऐसा बात कबू न कही गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लैवा। आपने बोला कि परिवार के साथ रहकर हरे कृष्ण मंत्र जपो गुरु के आदेशानुसार, ऐसे बोले। सब लोग संन्यास नहीं ले सकते हैं। महाप्रभु बोले मैं संन्यास ले लिया, तुम भी मत सोचो कि तुम भी लोगे संन्यास, नकली मत करो। एक बार मैं ऑटो वाला, मैं पीछे बैठा था ऑटो में, बोला स्वामी जी आपने विवाह नहीं किया क्या? पूछा, मैंने नहीं किया। अब ब्रह्मचारी कहा, बोला हमको भी साधु बनना है, बोला उसने। मैंने बोला क्यों, आपको विवाह नहीं हुआ? नहीं है, बीवी है, बच्चे हैं। क्यों? वो बोला कि मैं कमाता हूँ 5,000, खर्चा करता हूँ 7,000। ऐसे कैसा खर्चा होते हो? तो कर्जा लेकर खर्चा करता है, क्योंकि वो सिगरेट फूंकता है, शराब पीता है। तो मैं ऊब गया हूँ, तंग आ गया, इसलिए मैंने सोचा आपके आश्रम में ज्वाइन करो। अरे बोला, अरे मूर्ख, पहले तुम इन बुरे आदतों को छोड़ो, हरि नाम जपो और पत्नी बच्चों को संभालो। और तुमको सब छोड़ने की जरूरत नहीं। ऐसे जो लोग दुनिया से उब जाते हैं, उधर छोड़ के इधर आएंगे, इधर छोड़ के उधर जाएंगे, ऐसे जाते रहेंगे पेंडुलम जैसे। तो इसलिए महाप्रभु ने उसको बोला कि हाँ, प्यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा या गुरु है, हमारा आज्ञा गुरु है या तारा ये देश। ये एक उपदेश दिया महाप्रभु ने, हरिनाम जप करो। अभी दूसरा उपदेश दे रहे हैं, सब लोगों को इंस्ट्रक्ट एवरीवन टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण के उपदेश जो गीता में दिया है भगवान ने, उसको फॉलो करने के लिए सब लोगों को बोलो, गीता भागवत में जो दिया है। गीता में कृष्ण उपदेश है, भागवत में कृष्ण कथा है। तो कृष्ण कथा, कृष्ण उपदेश, इन दोनों को लोगों को सुनाओ। इस तरह तुम गुरु बनो, बोलते हैं हमारा आज्ञा गुरु हैया, गुरु बनो तुम, तुम्हारी ही बस्ती में जिधर भी रहते हो उधर गुरु बनकर लोगों को उद्धार करो, ऐसे बताते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, वन कैन रिमेन कंफर्टेबली इन हिज रेजिडेंस। आपके घर में रहो, गांव तो गांव में रहो। हम सिर्फ लोगों को विनती करते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो। अगर आप अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, आप पढ़ नहीं सकते हो तो सुनो, प्रवचन सुनो। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, भागवतम भगवत गीता पढ़ो, अच्छा है। और 4 नियम पालन करो, अवैध स्त्री संग नहीं, और मांसाहार नहीं, नो फिश मीट और एग्स, मछली नहीं, अंडा नहीं, और मांस नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर भगवान बोलते हैं अंडा मांसम, उसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ 4 बोलते हैं। इसलिए हम अंडा मांस इत्यादि नहीं खाना। और नशापान नहीं करना, जैसे सिगरेट, लिकर और ड्रग्स इत्यादि छोड़ देना, और गैम्बलिंग, द्यूत क्रीड़ा छोड़ देना। ये 4 चीजों को छोड़ना, और हरिनाम का जप करना, गीता भागवत को पढ़ना और पढ़ाना, ऐसे बोला। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अवैध संघ को बहुत खंडन किया प्रभुपाद जी ने। बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, और खास करके स्त्रियों को बोलते हैं प्रभुपाद जी, एवरी वुमन स्पेशली मस्ट गेट मैरिड। कोई स्त्री अगर विधवा होगी, नहीं तो अगर कोई स्त्री डाइवर्स ले लिया, ऐसे अकेली रहती है, तो इस समाज में इंसान उसको अत्याचार करते हैं, लोग उसके ऊपर शोषण करते हैं लोग। स्त्री को सुरक्षा चाहिए। अगर बच्ची है छोटी तो उसके पिता सुरक्षा देते हैं, विवाह के बाद पति सुरक्षा देते हैं, और वृद्ध होने के बाद बेटा उनको संभालता है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा एक पुरुष चाहिए। अगर कोई खूबसूरत स्त्री सड़क में आ रही है, सब पुरुष आंखें नजर डालते हैं उसके ऊपर, सब देखते हैं उसको। पीछे से अगर पुरुष आता है बड़ा मूंछ के साथ, क्या चाहिए, ऐसे सब लोग भाग जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? इसलिए पुरुष की सुरक्षा उसको चाहिए। इस तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं, वही बोलते हैं प्रभुपाद जी, कबू न बाधिबे तुम्हार विषय तरंग,
पुनरपि यही ठाने पावे मोर संग। हे कूर्म ब्राह्मण, ये सब तुम करोगे, मैंने जो भी बोला, तुम्हारे भौतिक जीवन जो है घर में, वो तुमको बाधा नहीं करेगा, तुमको तकलीफ नहीं देगा। वो विषय तरंग जो है वो तकलीफ नहीं देगा। अनेक लोग पूछते हैं, वो जी मन बहुत सताता है, इंद्रिय बहुत सताते हैं, उसका कारण क्या है? वो लोग भक्ति में नहीं लगे हैं। भक्ति में जो गंभीरता से ऋषिकेश सेवन, इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओ, मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ और हृदय को भगवान को दे दो। तो ऐसे बड़े राजा लोग भी पत्नी बच्चों को संभालते हुए सारे राज्य कर किया दुनिया के भक्ति के साथ साथ। इस तरह है चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पालन करना, बस इतना ही जीवन का लक्ष्य है। इस तरह कूर्म ब्राह्मण को एक महत्वपूर्ण चीज बताया महाप्रभु ने। इधर आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ करेक्ट, इधर देखिए, इधर प्रभु जी नीचे बोलते हैं, जिधर भी आप रहना रहते हैं, जगन्नाथपुरी हो, नवद्वीप हो, वृंदावन हो, नहीं तो अमेरिका भी हो, यूरोपियन सिटीज हो, कहीं भी हो, शहर के बीच में भी आप भक्त बन सकते हो, प्रभा जी बोल रहे हैं। हाँ, उतना ही करना है आपको। हाँ ये देखिए येलो में दिखाया, मैं देखिए येलो में एक महत्वपूर्ण चीज है, प्रभा सिखाते हैं, तात्पर्य बताते हैं। वन हैज टू लर्न ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस एट होम। घर में एक व्यक्ति को नम्र बनना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, स्त्री कुछ बोलती है, पुरुष थोड़ा नाराज होता है, वो दुखित हो जाते हैं, बाद में वो बच्चों को डांटती है वो, और बच्चे चिल्लाते हैं, तो पूरा घर में वो कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो प्रभु जी बोलते हैं वन शुड लर्न ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस एट होम। तो थोड़ा नम्रता सीखना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को घर में, था एक व्यक्ति शांति से उसका भक्ति भी होगा उसका। एक उदाहरण देता मैं आपको, एक पुरुष था, उसका आदत था हमेशा किचन में जाकर पत्नी के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना। वो फीडबैक देता रहता था उसको। पत्नी हाथ में चम्मच पकड़ दी, वो बोला कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, अभी मत बोलो, कुकिंग होने के बाद मैं आऊंगी, है तुम्हारे एक एक पॉइंट को मैं जवाब दे दूंगी, बोला उसने। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था, चिल्ला रहा था, वो भी चिल्लाने लगी बहुत, और उसके चिल्लाने से ये बहुत दुखित हो गया। तो बाद में कुकिंग होने के बाद पत्नी बाहर आई, देखा क्यों नहीं है घर में, किधर गया है? तो बाहर गए, जाकर देखा सड़क में बाहर भी नहीं दिख रहा है। तो बाद में अंदर आई, देखा कि पूजा रूम में बैठा है, अंदर वो छोटे रूम में अंदर बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पत्नी ने देखा, अरे बेचारा सुबह इसका 16 माला हो गया, अभी और एक माला क्यों कर रहा है? कारण मालूम है आपको क्यों कर रहा है? हाँ, अभी उदास हो गया, दुखित हो गया। तो पत्नी को थोड़ा बुरा लगा उसको देखकर, मैंने ज्यादा ही डांट दिया इसको। तो पत्नी ने भी एक माला ले लिया, वो पास में बैठ गई, वो भी हरे कृष्ण तो यही प्रभा जी बोल रहे हैं, अगर पति थोड़ा नम्र हो गया ना, पत्नी शांत रहेगी। वो बोल रहे हैं, वन हैज टू लर्न ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस एट होम, following the instructions of Chaitanya Mahaprabhu, and in that way one's life will be spiritually successful. One should not try to be an artificially advanced devotee thinking I am a first class devotee. Such thinking should be avoided. अहंकार मत करो, पापा जी बोलते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ ऐसे। It is best not to accept any disciples. One has to become purified at home by chanting Hare Krishna mantra and preaching the principles enunciated by Chaitanya Mahaprabhu. Thus one can become a spiritual master and be freed from the contamination of material life. पापा जी बोलते हैं कि घर में नम्र होकर कोई नाम जपता है, सब घर वालों को भक्ति में जोड़ता है प्रेम से, तो ऐसे वक्त जल्दी ही जल्द भौतिक जीवन से ऊपर उठ जाएगा। भौतिक दुनिया में अनेक समस्या हम लोगों को, जैसे शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, तो हम इनके बीच में इनमें उलझ न जाकर हमारे मन को ऊपर उठाना चाहिए, थोड़ा सहन कर लेना चाहिए। तो हम भक्ति में एकाग्रता के साथ भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर भगवान वो शक्ति दे देंगे, हाँ, जिसके द्वारा हम भौतिक परिस्थितियों को आसानी से हम झेलते हुए आगे बढ़ पाएंगे। भगवान खुद ही बोलते हैं, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अतच्चेत्त्वम् अहंकारम न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। हे अर्जुन, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि, बोलते हैं कि इस दुनिया के सब तकलीफों को तुम आसानी से पार कर पाओगे अर्जुन। कैसे? मेरे कृपा के द्वारा। मत प्रसादात,
तरिष्यसि, मेरे कृपा के द्वारा तुम आसानी से तैर जाओगे, तुम इस समुद्र को पार कर दोगे आसानी से, मैं हूं तुम्हारे लिए अर्जुन, चिंता मत करो। लेकिन मेरी बात नहीं सुनोगे, भगवान बोलते हैं, तो तुम्हारा विनाश होगा, ऐसे बोलते हैं। इसलिए हाँ, यही श्लोक है, इधर आ गया, अभी का पूरा करने वाले हैं। प्रभुर कृपाय हय महाभागवता, श्रेय सवाचार्य हया तारिल जगत। देखिए, प्रभु की कृपा से कुछ लोग महाभागवत बने, और जो जिनको सही सब आचार्य है या तारिल जगत, उनको आचार्य बनाया उन्होंने, उसका मतलब गांव में गुरु बना दिया उनको, बोला ना मैंने, हाँ? और वो गुरु होकर वो सारे गांव को उद्धार किया, ऐसा क्या। नवद्वीप ये शक्ति ना कैला प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशि निस्तारिल दक्षिण देशे। महाप्रभु ने इस शक्ति को, प्रचार की शक्ति को नवद्वीप में नहीं दिखाया। कारण क्या है? उधर लोगों को रुचि नहीं था, है? वो लोग, अनेक लोग अपने अपने न्याय शास्त्र में, तर्क वितर्क में फंसे थे। वो सरल स्वभाव के लोग नहीं थे, सुनने वाले नहीं थे। महाप्रभु सोचा कि इधर समय की बर्बादी नहीं करना, निकल चलो इधर से। उधर से निकलकर जगन्नाथपुरी गए और उधर से दक्षिण भारत में प्रचार के लिए चले गए। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में बोलते हैं, प्रभुपाद जी मैं भी भारत छोड़कर अमेरिका गया। कारण क्या है? भारत में सब लोग पैसे के पीछे पड़े थे उस समय भी, पैसा, पदवी। अभी भारत में इंसान जो होता है अपने परिवार को अच्छा ख्याल रखता है, वो है? मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, बीवी, बच्चे, उनको संभालना चाहिए, उसमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। कसरत भी करता है, पैसा भी लाता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जब आध्यात्म की विषय आता है उसमें गंभीर नहीं बनता। प्रभुपाद जी ने भी ये देखा कि इंसान, एवरेज इंसान भारत में, वो पाश्चात्य देश के ग्लिटर और ग्लैमर, चमक धमक को देखकर अंधा हो गया है भारतवासी। तो प्रभुपाद ने सोचा कि जब तक हम इधर वेद पुराण उपनिषद सिखाते हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है इधर के लोग, तो अमेरिका चले गए। सोचा कि अगर अमेरिकी लोगों को नचाएंगे, ये भी लोग नाचेंगे, इसलिए उनके गुरु बोला। तो अमेरिका में जाकर हरे कृष्ण मंत्र को फैलाकर व्हाइट एलिफेंट्स को लेके आए प्रभुपाद जी इधर, और भारत में लेके आकर उनके द्वारा प्रचार किया जोरदार इधर। अभी सारे दुनिया में हरे कृष्ण गूंज रहा है। अनेक अमेरिका में भी अनेक यूनिवर्सिटीज में हजारों लोग आकर भाग ले रहे हैं हरे कृष्ण कीर्तन में। जैसे एक भक्ति फेस्ट होता है, तो फेस्टिवल में 80,000 60,000 लोग आते हैं अमेरिका में ये कीर्तन के लिए। बड़ा कीर्तन स्टेज में होता है, ऐसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है। तो इस तरह हम देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमत्ता से अमेरिकी तकनीकी और भारत की दिव्य वेदों की दिव्य वाणी, दोनों को जोड़कर सारे दुनिया में प्रचार प्रसार करके चैतन्य महाप्रभु के मिशन को स्थापित किया प्रभुपाद जी ने। तो महाप्रभु ने जो स्टेप्स अभी बताया आपको, वही चीज प्रभुपाद ने भी किया। करेक्ट है ना? प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए, उधर से लॉस एंजलिस, उधर से सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद लंदन, उसके बाद रशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ऐसे अलग 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 स्थान में प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को भेजा। ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो, पक्का करो और भेज दो। ऐसे जिस तरह इधर बताया गया, फैलने लगा भक्ति, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह फैला, प्रभुपाद ने भी ऐसे ही उसको एक्सपेंशन, धीरे धीरे एक्सप्लोजन हो गया। चल प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, गौर भक्त वृंद की, श्री श्री गौर निताई की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की। Now we can announce about the Abhishek and everything. Can announce it? Yes. Tell me. हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी का, इतने सुंदर तरीके से प्रभु जी ने भाव भक्ति के 9 सिम्टम और फिर महाप्रभु के साउथ इंडिया टूर से जो विभिन्न भक्तों से मिले, उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। तो प्रभु जी ने आज कल शाम से गौर पूर्णिमा की कथा इतने सुंदर से करके, और कल शाम को, आज सुबह, आज दोपहर में करके सबको गौर पूर्णिमा के पूरे मूड में डुबा दिया है राधेश्याम प्रभु ने। और इसके लिए हम प्रभु जी का बहुत हृदय से 3 बार हरि बोल बोल के
धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और एक